In this video, I'm going to talk about a question which I have received, in last few days. So I'm going to answer that. But before I move into that question, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. So let's dive into today's question. और आज का क्वेश्चन ये है कि मुझे किसी ने पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कि अगर हम OCD से फाइट कर रहे हैं, if we are fighting OCD and we are learning how to get better, Why is that so that during the night, और जब जब दिन ढलता है, शाम आती है और रात की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, our thoughts starts getting worse or the anxiety starts kicking in, the symptoms starts flaring and also ये होते होते कभी कभी पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स भी हो जाते हैं. Why does that happen? ब्रेन इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों हो जाता है? Now, first of all, thank you for that person. First of all, एंड वन मोर थिंग, थैंक्स टू द पर्सन हु हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज अच्छा है आपने पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं एंड आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत लोग अग्री करेंगे. नाउ मैं इसका आंसर देने के लिए आपको रीज़न से स्टार्ट करता हूँ कि हम क्यों रात को ऐसे सोचते हैं, रात में परेशान होते हैं. देयर इज़ अ रीज़न. रात जब होती है या जब दिन ढलने लग जाता है तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, माइंडसेट में, हमारे हार्मोनल लेवल्स में, हमारे स्लीप पैटर्न्स में, हमारे शेड्यूल में बहुत सारे चेंजेस हैं और उन्हीं के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे. तो पहला रीज़न है लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. देखिए, दिन में आप बहुत सारे कामों में इंगेज होते हैं, आपका ब्रेन डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, डिफरेंट स्टिमुलस आते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने कामों में इंगेज हैं, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ के अंदर आपका ब्रेन कॉग्निटिवली इंगेज्ड है. अच्छा, ब्रेन जो है वो भले ही बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से चलता है और बहुत ही एडवांस मशीन है आप कहें तो, लेकिन फिर भी रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब आप कामों में इंगेज हैं, किसी काम में, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मेरा ब्रेन इसी वीडियो में फोकस्ड है मेजरली. ठीक है, हाँ, बैकग्राउंड में कुछ टास्क चल रहे होंगे लेकिन मेजर प्रपोर्शन इसी वीडियो, इसी कंटेंट में ऑक्यूपाइड है. ऐसे ही दिन भर में आपके पास बहुत सारे स्टिमुलेशंस आते हैं. स्टिमुलेशन का मतलब है आपके कितने सारे सेंसेस इंगेज हो रहे हैं. सेंस ऑर्गन सबको पता है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. तो मेरी आंखें बहुत सारी चीज़ें देख रही है दिन में, साउंड्स बहुत सारे आ रहे हैं, लोग, ट्रैफिक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आसपास, राइट. आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी से मिलजुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके आसपास घटित हो रही है. तो दिमाग इंगेज्ड है, कहीं ना कहीं इसमें फिक्सेटेड है. लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, स्टिमुलेशन कम हो जाती है और आपका माइंड फिर से उन्हीं चीज़ों की तरफ, खाली होने के कारण, स्टिमुलेशन कम होने के कारण वहीं भागता है, उन्हीं नेगेटिव थॉट्स में, और एंजाइटी आपको स्पाइक होती हुई दिखती है. दूसरा कारण यह है कि हाइपर एक्टिव माइंड हो जाता है जब हम रेस्ट की तरफ भागते हैं. जब हम रेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, दिन भर के जो क्वेश्चंस हैं, जो दिन भर के इवेंट्स हैं, उनमें से उन इवेंट्स को पिक करता है जो क्लोज्ड नहीं है, जिनका क्लोजर नहीं मिला, अनसुलझे सवाल कह लें हम, या अनसुलझे इवेंट्स जो हैं हमारे दिन भर के, उनको पकड़ता है एंड ट्राई करता है उसको ठीक करने का, उनको सॉल्व करने का, उनको कंट्रोल. बिकॉज ब्रेन को ना एक बहुत बड़ी लालच है चीज़ों को क्लोजर देने की. क्लोजर का मतलब होता है कि मान लो कोई गाना आपने आधा सुना, तो ब्रेन ना उस गाने को रिपीट करता रहेगा कई बार, जब तक वो लास्ट तक आप ना सुन लो या दोबारा से सुन ना लो आप लगाकर. ब्रेन आधे अधूरे चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा विचलित सा रहता है, डिस्टर्ब सा रहता है, अनईजी रहता है, और ये सबके साथ है. अब क्योंकि आप ऑलरेडी OCD एंग्जाइटी से गुजर रहे हो तो आपके साथ ज़्यादा है. तो दिन भर में जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहे, ऑब्सेशन चलते रहे, वरीज चलते रहे, आपने उनको दरकिनार करते रहे और मे बी आप अपने कामों में इंगेज रहे तो इतना फोकस नहीं कर पाए उन पर. तो अब वो आपके पास टाइम आ गया, रेस्ट पे आ गया ब्रेन, तो अब उनको वापस से उनको आपके सामने लेके आएगा, ट्राइंग टू सॉल्व इट. अब ये ब्रेन कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो बस ये सोचता है कि वो थॉट शायद इंपॉर्टेंट था तभी आपके दिमाग में चल रहा है, या आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चलो अब सॉल्व करो उसको. तो इट्स ट्राइंग टू सॉल्व दैट, दैट्स वाई हाइपर एक्टिव हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग होती है, उसकी वजह से एंग्जाइटी वापस से आपके अंदर, वरीज वापस से आपके अंदर पनपने लगती है. फिर एक कारण आता है कॉग्निटिव ओवरलोडिंग का. अब होता क्या है कॉग्निटिव ओवरलोड? देखिए, दिन भर में, जैसे मैंने आपको बताया, फिर से मैं सारे कारण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो रात को आते आते ना थक जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता है, दिन भर बहुत सारी चीज़ें करनी होती है. अगर आप घर पे भी है ना तो बहुत सारी चीज़ों में दिमाग इंगेज्ड है, वीडियो देख रहा है, बात कर रहा है, खाना खा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन. अगर आप एंग्जाइटी और OCD से सफ़र करते हैं तो वैसे ही दिमाग बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा लोड है उसके ऊपर. तो शाम को जैसे ही आप फ्री होते हैं, थकान होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है, थका हुआ ब्रेन. अब थका हुआ ब्रेन क्या करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना वल्नरेबल हो जाता है, ये मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब भी हम थक जाते हैं ना, हमारा ब्रेन जो है ना वो फाइटिंग की कैपेसिटी थोड़ी लूज कर देता है, गिव अप करने लग जाता है. आप सोचो ना, कहीं बहुत थक गए, आप कोई काम करता है, आप यार छोड़ यार, जैसा होगा हो जाएगा, राइट. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय कॉग्निटिव
ओवरलोड होने की वजह से आपका ब्रेन जो है वो फाइटिंग करने की कैपेसिटी या उन थॉट्स को डील करने की कैपेसिटी, उनको शील्ड करने की कैपेसिटी खो देता है। तो आपको लगता है कि ज़्यादा अटैक हो रहा है या ये थॉट्स बढ़ गए हैं। बढ़ नहीं गए, आपकी कैपेसिटी टू डील विद इट वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ योर टायर्डनेस मे बी, प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द रीजन। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ फियर। होता क्या है, हमारे ब्रेन में ना हर एक चीज़ का लिंक बनता जाता है, हर एक चीज़ एसोसिएट होती जाती है किसी किसी तरीके से ब्रेन में, एक के बाद एक। जैसे मैंने आपको एक न्यूरो साइंस की वीडियो में बताया था, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, खैर उसमें भी बताऊंगा, लिंक्स बनाता है ब्रेन। तो क्या है, अगर आपको बहुत टाइम से बेड पर जाके ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है कुछ टाइम से, या एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो अब आपके दिमाग में एक एंटीसिपेटरी फियर का लिंक है। एंटीसिपेटरी फियर मतलब जैसे ही मैं बेड पर जाऊँगा, मैं पहले से ही मेरे अंदर एक घबराहट, बेचैनी कि अब मैं जाने वाला हूँ तो मुझे फिर से घबराहट होगी, मुझे फिर से कुछ होगा, फिर ओवर थिंक करूंगा मैं, मुझे आज भी नींद नहीं आएगी। तो ये थॉट्स पहले से ही एंग्जाइटी किक इन कर देते हैं और ब्रेन जो चीज़ आने वाली है, अभी हुई नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी ही प्रिपेयर हो जाता है और एंग्जाइटी बढ़ा देता है आपकी। तो वहाँ जाएंगे तो फिर लिंक हो जाएगा कि अब मैं आ गया हूँ तो मुझे ओवर थिंकिंग होनी ही है, मुझे नींद आनी नहीं है। ये सारे लिंक्स एक के बाद एक क्रिएट होते हैं और इस साइकिल में आप फंस जाते हो। तो बेड पे जाना या वो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ बेड टाइम जो है वो ऑलरेडी एक ट्रिगर बन जाता है, अपने आप में ट्रिगर बन जाता है ओवर थिंकिंग के लिए। फिर एक रीज़न आता है परसीव्ड लैक ऑफ कंट्रोल या आइसोलेशन। अब होता क्या है, जब रात हो जाती है, लोग सो जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, साइलेंट सा माहौल हो जाता है। ये माहौल अपने आप में हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक ऐसा माहौल है कि आपको लगता है अब आप अकेले हैं, अब कौन आपको बचाएगा, आप अनसेफ हैं, ऐसा महसूस। क्योंकि ह्यूमंस जो है ना वो सोशल क्रीचर्स हैं। सोशल क्रीचर्स का मतलब हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम एक जुट में रहने वाले लोग हैं। हमें ना लोग दिखे भी अगर सामने, चाहे मदद भी ना कर रहा हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है। अब रात में क्या होता है, सब सो जाते हैं, सब लोग हट गए, अब आपका ब्रेन ना आइसोलेशन में डरा हुआ महसूस करता है, थोड़ा सा घबराया हुआ महसूस करता है ऑलरेडी। तो ऐसे में आपका ब्रेन जो है वो डर, एंग्जाइटी और अनसेफ की फीलिंग को बढ़ा देता है। अब अनसेफ होता है तो ब्रेन एंग्जाइटी बढ़ाता है। जब एंग्जाइटी, मैं बार बार बताता हूँ आपको, एंग्जाइटी कोई बुरा इमोशन नहीं है। हाँ, उसके इफेक्ट आपको बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन एंग्जाइटी आपको बोलता क्या है, एंग्जाइटी क्या है, ब्रेन का एक तरीका है आपको ये बोलने का कि यार डेंजर हो सकता है, या शायद मैं अनसेफ हूँ, तो कुछ करते हैं, तैयार हो जाओ, हथियार उठा लो। इट्स लाइक दैट, ठीक है। एक एनर्जी है जो आपके अंदर वो ब्रेन भेज रहा है, एक एनर्जी का सप्लाई कर रहा है। फाइट एंड फ्लाइट आपने नाम सुना होगा। फाइट एंड फ्लाइट क्या होता है कि कुछ भी डेंजर है उससे पहले का प्रिपरेशन, या तो मैं फाइट करूंगा डेंजर को, या मैं फ्लाइट यानी कि निकल जाऊंगा वहां से। तो इसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए ना, इन दोनों चीज़ों के लिए, फाइट के लिए भी और फ्लाइट के, तो ये वो दे रहा है आपको। आइसोलेशन की फीलिंग कई बार हमें अनसेफ फील करवाती है कि अब सब सो गए, अब कोई भी नहीं साथ में बैठा हुआ है मेरे, तो मैं कैसे जीतूंगा, कैसे लड़ूंगा इससे। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी होता है रीज़न, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एक स्ट्रेस का हार्मोन है, आप लोगों ने नाम शायद सुना हो। कॉर्टिसोल के रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है अभी रिसेंटली, उन फूड्स के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, कि क्या क्या करके आपने कॉर्टिसोल लेवल को भी बैलेंस में ला सकते हैं। लेकिन कॉर्टिसोल का जो हार्मोन है वो ना दिन भर में ऊपर नीचे पीक एंड डाउन आता रहता है। रात में कई बार कॉर्टिसोल सेंसिटिव हो जाता है और क्या कई बार हाइटेंड हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको ये एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। एंड फिर एक चीज़ सप्रेशन ऑफ थॉट भी है, पैराडॉक्सिकल, जो आप करते हैं कि रात में ना अक्सर लोगों को मैंने ये गलती करते हुए देखा, और ये स्लीप और थॉट दोनों की दिक्कत है। आप क्या करते हो, आप लोग रात में ज़्यादा वल्नरेबल होने के कारण या डरने के कारण कि थॉट आ जाएंगे, आप उन थॉट्स को हटाने के लिए ज़्यादा कोशिश करने लग जाते हो, थॉट सप्रेशन की कोशिश ज़्यादा करते हो। या ऐसे ही इसी के विपरीत लोग ये भी करते हैं, नींद आ जाए। तो नींद के पीछे भागना, थॉट रोकने के पीछे भागना, ये उन थॉट्स को और सरफेस पे ले आता है। आप समझ रहे हो, ब्रेन में जो हमने पिंक एलिफेंट फिनोमिना की बात करी थी, कि अगर आपको मैं बोलूँ पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो पिंक एलिफेंट का ही इमेज आपके दिमाग में आता है ज़्यादातर। तो ये तरीका है, आप अपने थॉट को रोकने की ज़्यादा कोशिश करते हो तो वो बार बार सरफेस पे, फोर फ्रंट पे आने लग जाते हैं, और ये प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि शांत एनवायरनमेंट है, तो ब्रेन ज़्यादा एक्सेसिबल, ज़्यादा लाउड नॉइज हो जाती है ब्रेन की इन अ वे। तो ये कुछ रीजंस थे। मैं चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, टिप्स बताने से पहले, कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को भी। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में रुककर अभी वीडियो में आगे जाने से पहले कि मैं आपको टिप्स बताऊं, आप मुझे नीचे बताएं कि इसमें से कौन से रीजन आप पे लागू होते हैं, या आपको कौन सा लगता है दैट यू गो थ्रू दिस रीजन, और दिस रीजन कुड बी अ मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर केस। आप मुझे नीचे लिख के जरूर बताएं, इससे मुझे भी आपके बारे में पता लगता है और बाकी लोगों को भी लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, वी हैव अदर पीपल। आप लोग ना फैमिली हो एक मेरी, और आप लोग ना एक दूसरे के साथ भी एक अच्छा माहौल बना के रखो। कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की मदद करो, बताओ कि मैं भी हूं, मैं भी सफर कर रहा हूं, इससे बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। तो अभी वीडियो को पॉज करके नीचे लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की जो आपको
रात होने से या सोने से पहले करनी चाहिए। तो पहला है मेक अ वाइंड डाउन टाइम। वाइंड डाउन टाइम क्या होता है? यानी कि आपके ब्रेन को ऐसा सिग्नल दिया जाए, ऐसा बताया जाए कि अब मुझे सोने के लिए जाना है, सो बिकम रिलैक्स्ड। एक सिग्नल, ठीक है। अब वो सिग्नल कैसे बनता है? कई बार हम क्या गलती कर रहे होते हैं, हम जाते हैं बेड पे, लेट जाते हैं, ठीक है, सब सो गए तो हम भी चले गए बेड पे, लेट गए, फिर मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो मतलब काफ़ी दिमाग में प्रेशर डालने वाली वीडियो है, सोचने वाली, थिंकिंग वाली वीडियो है। इसमें क्या है ना, ब्रेन एक्टिव हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, वो करना क्या है मुझे, क्या ये इंसान जागना चाहता है इस वीडियो को समझने के लिए, या ये सोना चाहता है, करना क्या चाहता है ये इंसान। तो दिमाग कंफ्यूज होता है कि एनर्जी दे या एनर्जी घटाए। आपको एक कंसिस्टेंट रिचुअल बनाना चाहिए कि आप जब बेड पे जा रहे हो, आप सब डिवाइसेस बंद कर दो, आप अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, कुछ भी ऐसा, या लाइट म्यूजिक सुन सकते हो। लाइट म्यूजिक बट इंस्ट्रूमेंटल, ऐसा नहीं कुछ सुना हुआ गाना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फ्लूट चल रहा है, तबला चल रहा है, कुछ ऐसा म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा हेल्प करता है ब्रेन को, कई रिसर्चेस बताती हैं आजकल हमें, तो ये सब सुन सकते हो आप, ये सुने और अपने ब्रेन को रिलैक्स होने दें। स्क्रीन अवॉइड करें। दूसरी बात क्या, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ी सी लाइट कपड़े पहन सकते हो, एक नाइट रूटीन के लिए ना स्पेशली एक नाइट सूट रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हमारे घरों में यही माहौल है कि जो टी शर्ट आई हाथ में या जो भी आया पहन के सो गए, लेकिन नाइट सूट्स और ये सब चीज़ें जो है ना, मैं नहीं कह रहा कि नाइट सूट ही खरीदना है आपको, बट कोई एक मेरा नाइट ड्रेस ये है, तो आपके ब्रेन को ना ये सारे रिचुअल्स करके एक पैटर्न में पता लग जाता है कि अब मैं सोने का टाइम हो रहा है, सोना है, अब धीरे धीरे रिलैक्स होना है। जैसे मेरा रिचुअल अगर मैं छोटा सा बताऊंगा जितना मुझे याद है, कि मैं रोज़ रात को क्या करता हूँ, मोबाइल बंद कर देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ ब्रश माई टीथ, ठीक है, अपना कपड़े चेंज करता हूँ, बेड पर जाता हूँ। बेड पर जाने के बाद मैं कोई ना कोई फ्लूट म्यूजिक सुनता हूँ या क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ, लगा देता हूँ, जिसका मुझे सिर्फ म्यूजिक है, उसमें कोई लिरिक्स नहीं है, सिर्फ लिरिक्स नहीं है, सिर्फ म्यूजिक बज रहा है साथ में। मैं थोड़ी सी 2-4 डीप ब्रीथ करता हूँ एंड देन मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। मेरे ब्रेन को सिग्नल मिलता जा रहा है, ब्रश कर लिया, अच्छा सोने का टाइम, अच्छा ड्रेस चेंज कर लिया, सोने का टाइम हो गया, मोबाइल रख दिया एक जगह पे, सोने का टाइम हो गया, लाइट्स बंद कर दी, लॉक कर दिया, ये सारे क्यूज है कि अब सोने का टाइम हो गया, तो इट स्टार्ट्स रिलैक्सिंग ऑटोमेटिकली। तो दिस इज कॉल्ड वाइंड डाउन टाइम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, थॉट डिफ्यूजन की प्रैक्टिस करना। इसमें क्या है, आप बस अपने लेट कर थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर थॉट्स आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, या आप बैठ कर भी कर सकते हैं लेटने से पहले ये प्रैक्टिस, कि आप बैठ गए 2 मिनट योगा मुद्रा में बैठ जाइए, सोने से पहले बेड पे ही बैठ जाइए और बस नोटिस करिए कि इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, एक थॉट है, एक थॉट है, ये सब थॉट्स हैं, मैं देख सकता हूँ थॉट आ रहे हैं, मैं तो ये हूँ जो इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इस तरीके से थॉट डिटैचमेंट, थॉट डिफ्यूजन भी कहते हैं, इसके लिए एक एक्सरसाइज भी मैंने अपने चैनल पर डाली है, वो भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये करते करते ना आपके अंदर थॉट और अपने जो एग्जिस्टेंस है, रियलिटी है, इसका डिफरेंस बनने लग जाएगा। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, सर थॉट मेरा है या ओसीडी, कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूजन रहती है। इसके लिए कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आगे भी बनाऊंगा। लेकिन थॉट डिफ्यूजन एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपके ब्रेन में ये बैरियर बना देगी कि आप अलग हैं, थॉट्स अलग हैं। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है वीडियो अलग है, आप अलग हैं, आप मोबाइल पकड़कर बैठे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। वैसे ही थॉट्स हैं आपके, थॉट्स को आप देखते हो अपने सामने, प्रोजेक्शन, हाँ ये थॉट आ रहा है, मुझे ये थॉट आ रहा है, मुझे ये थॉट आ रहा है, लेकिन आप अलग हो उस थॉट से। तो प्रैक्टिस थॉट डिटैचमेंट या थॉट डिफ्यूजन। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है राइट इट डाउन। ब्रेन डंप जर्नलिंग कहता हूं मैं इसको। एक छोटी सी डायरी, पेन अपने बेड के पास रखिए। ये बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है, ये मैंने भी बहुत टाइम तक करी। अब मैं इतना नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत टाइम तक करी, अब भी कभी कभी कर लेता हूँ। क्या करता, और एक कॉपी पेन से ही करता हूँ मैं, मोबाइल से नहीं, क्योंकि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, वो आपके फिर ब्लू लाइट आंखों में डालेगा, फिर आपको नींद और इसमें नहीं। तो डायरी पेन रखिए अपने ब्रेन में, सोने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कॉपी उठाइए, जितने भी चल रहे हैं थॉट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5 लिखते जाइए। इनको लिख देंगे तो ब्रेन का है ना, क्या होता है, उसको लगता है हाँ इसने लिख लिया, कहीं ब्रेन ने कहीं रिकॉर्ड रजिस्टर कर दिया, तो वो यहाँ पे बंद कर देगा। तो ये एक ब्रेन डंप या ब्रेन वॉमिट कर लीजिए अपने एक पेपर पेन पे, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और जितने काम, इनमें से मैं एक और स्टेप ऐड करता हूँ, ऑल्दो इतना ही काफ़ी है, लेकिन एक स्टेप मैं और ऐड कर देता हूँ कई बार, कि इन लिस्ट में से, अच्छा पैराग्राफ्स नहीं, मैंने कहा लिस्ट वाइज, पॉइंट 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 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें से जो मेरे हाथ में नहीं है चीज़, क्रॉस, जो मेरे हाथ में है इसका कल प्लान बना लूंगा, इसका कल प्लान बना लूंगा, इसका कल प्लान बना लूंगा। तो आधी चीज़ें तो मुझे दिखता है 99% चीज़ें, 90% चीज़ें कि हमारे हाथ में ही नहीं और हम चिंता कर रहे हैं बेवजह, ठीक है।
कल कैसा मौसम रहेगा, मैं क्या करूंगा उसका, वो जैसा भी रहेगा कल देखूंगा, मैं उस हिसाब से अपना इंतजाम करूंगा। आपको क्या करना, कल बारिश आएगी कि नहीं, आप उस हिसाब से प्लान करोगे, आएगी तो आप रेनकोट पहन लोगे, छाता ले लोगे, नहीं आएगी तो फिर देखेंगे कैसे जाना है। तो हर एक चीज़ का जब प्रॉब्लम आएगी तब हमारे हाथ में है ना, वो अभी तो हमारे हाथ में, जो मेरे हाथ में प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम एक्टिव नहीं उस पर क्रॉस, जो प्रॉब्लम एक्टिव है उसके लिए मैं कल सोल्यूशन निकाल लूंगा, डन, रजिस्टर कर दिया मैंने। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। नाउ द नेक्स्ट वन, स्टिमुलेशन को लिमिट करना। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, देखो ऐसा है, कई लोग हम में से आदत है, बड़ी बुरी आदत है कि हम खाते ही सोने चले जाते हैं। आप ये मेक श्योर करें कि खाने और सोने के बीच में कम से कम 1 या 2 घंटे का गैप हो, ठीक है। आपने अभी फूड खाया है तो आपका ब्रेन जो है वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, वो लग जाएगा अपना फूड डाइजेस्ट करने में। एक्टिव प्रोसेस है, डाइजेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, स्टार्ट हो जाएगा वो। आप अपनी एक्टिव बॉडी के अंदर सोने जा रहे हैं, इट विल डिस्टर्ब यू। ऑल्सो कई लोग रात को कॉफ़ी पीते हैं या कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग चाय या कुछ ऐसा। देखिए स्टिमुलेशन जो है किसी भी तरीके, कैफीन हो, निकोटीन हो, या अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं, किसी भी तरीके की स्टिमुलेशन अगर आप ब्रेन को दे रहे हैं, स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजन बढ़ाने वाली चीज़ें, ठीक है। तो उत्तेजित कर रहे हो ब्रेन को अगर आप, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रिलैक्स करेगा या स्लीप करेगा। तो ये आप लिमिट कर दीजिए, 1-2 घंटे पहले ही। स्टिमुलेशन में ये भी आता है डिजिटल स्टिमुलेशन, मैंने तभी तो कहा आपको मोबाइल लैपटॉप्स भी छोड़ दीजिए। कोई ऐसे टॉपिक पर बात भी मत करिए अपने पार्टनर या घर वालों से भी कि जो बहुत ज़्यादा उलझन वाली, एग्रेशन वाली बात हो। 1-2 घंटे पहले कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। बेड पे कभी भी आए तो लड़ झगड़ के ना आए, स्टिमुलेशन के साथ ना आए, खाना एकदम से खा के ना आए, एक्सरसाइज हैवी ना करें उससे पहले। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं रात को और आते हैं घर पे खाना खा के सो जाते हैं, दैट्स नॉट राइट थिंग। तो आप गैप रखें 1 से 2 घंटे का, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ना, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ग्राउंडिंग, एंकरिंग, डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, गाइडेड इमेजरी। ये सारे नाम अगर आपको पता नहीं है ना, तो ये इसलिए नहीं पता शायद आपको क्योंकि आप कभी थेरेपी में गए नहीं। अगर आप थेरेपी जाते तो आपको पता होता कि ये सारी टेक्निक्स हमारे ब्रेन को पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव करने के लिए बनाई गई है। कई सारी तो मैं डालता भी रहता हूँ अपने यूट्यूब के ऊपर फ्री में ही, कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगा तो ब्रेन आपका वापस से नींद में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, इतना कि आपको नींद अपने आप आ जाएगी। जब मैं ये एक्सरसाइजेस कराता हूँ लोगों को, आप यकीन मानेंगे एक्सरसाइज करते करते भी लोग सो जाते हैं, एंड दैट्स अ गुड साइन। ऑल्सो लोगों की, कितने सारे लोगों की स्लीपिंग पिल्स छूट गई हैं इससे, क्योंकि स्लीपिंग पिल की जरूरत क्या है जब आप नेचुरली अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हैं। तो स्लीपिंग पिल तो एक आर्टिफिशियल पेन किलर डाल दिया आपने अपने अंदर, फिर आदत भी पड़ जाती है उसकी, लोग उसी पर टिक जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हटाने के लिए आपको नेचुरली अपने ब्रेन को वो करना पड़ता है। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आर द बेस्ट फॉर इट। योग निद्रा भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि योगा की एक प्रैक्टिस है, बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो आप, प्रैक्टिस धीरे धीरे आपका ब्रेन रिलैक्स होना सीख जाएगा। फिर सेट अ वरी टाइम, ये भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको एक डायरी का जर्नलिंग का बताया ना, ब्रेन डंप जर्नलिंग, रात को लिख लो। आप एक ये भी कर सकते हो कि आपने लिख लिया और फिर उसको ना टाइम असाइन कर दे कि कल मैं इसको सुबह 10 बजे सोचूंगा या कल मैं इसको शाम को 6 बजे सोचूंगा, तब इस मुद्दे पे बात करूंगा। इसको हम वरी टाइम भी कहते हैं। वरी टाइम में आप जाएंगे और वरी टाइम पे जाएंगे तब उसको आप सॉल्व करेंगे। तब तक आपका ब्रेन ना ये समझ जाएगा कि अच्छा इसने लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, तो डोंट नीड टू ओवर थिंक अबाउट इट। क्योंकि ओवर थिंकिंग ब्रेन का ना क्या क्यों करता है, मैंने कहा ब्रेन दोस्त है हमारा। ब्रेन ओवर थिंक क्यों कर रहा है, उसको लग रहा है भाई इसका कोई सोल्यूशन निकालो और अभी निकालो, कुछ काम करो, नहीं तो ये भूल ना जाए। अगर आप ब्रेन डंप करते हैं और वरी टाइम सेट कर देते हैं तो ब्रेन को पता है भाई इसने नोट डाउन कर लिया, इसने रजिस्टर कर लिया, अब ये बाद में आराम से करेंगे हम मिलके। दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। फिर था रीफ्रेमिंग बेड टाइम थॉट्स। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा लोगों को, जो रिचुअल्स आप बनाओगे अपने बेड टाइम के, जो वाइंड डाउन टाइम का ही सारा कुछ है, इसमें आप जिसको जो आपको पसंद है वो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अब उसी जर्नल के अंदर ब्रेन डंप कर सकते हो, वरी टाइम कर सकते हो, एक और चीज़ ऐड करते हैं उसमें, रीफ्रेमिंग। अब इसमें क्या होता है, आप रात को सोने से पहले, अब कई लोग मुझे कहते हैं मेरा दिमाग ना बहुत नेगेटिव हो गया एंग्जाइटी की वजह से और ओसीडी की वजह से और डिप्रेशन, मैं नेगेटिव सोचता हूँ बहुत, मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं। पॉजिटिव सोचना नहीं होता, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो आप डेवलप करते हो धीरे धीरे, और वो आता है ग्रैटिट्यूड से। तो उसी डायरी, उसी कॉपी में आप 4 चीज़ें ग्रेटफुलनेस, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, थैंकफुल हो आज के दिन। छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है कि मैंने खाना खाया, अच्छा खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने, आज मैं बाहर गया, आज सनलाइट अच्छी थी, कुछ भी हो सकता है। आज मैंने भगवान की पूजा करी, मैंने अपने दोस्तों से मिला, रिकनेक्ट किया, कुछ भी हो सकता है। तो ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। और एक पॉजिटिव इमेजरी, आप जब लेट जाएँ अपने ड्रीम्स क्रिएट करिए। इसे टेक्निक बहुत ब्रिलियंट मुझ पे वर्क करती है, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इसको। खुद के ड्रीम्स क्रिएट करिए, गाइडेड इमेजरी। खुद सोचिए कि मैं पहाड़ों पे बैठा हूँ, मैं बहुत अच्छा सनसेट सनराइज देख रहा हूँ, या मैं बीच पे बैठा हूँ। ये सारी करते जाएंगे आप, जितने डिटेल में विविड इमेजेस करेंगे, आप कब नींद में पहुँच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जो आप यूज़ करना चाहिए आप।
अब ये जो टेक्निक है ये काफ़ी एक अलग डिफरेंट टेक्निक है जो मैं अपने पेशेंट्स को कराता हूँ, आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। इसको कहते हैं सिम्युलेटिंग द बेड टाइम। सिम्युलेटिंग द बेड टाइम में क्या होता है कि आप रात में अगर बहुत ज़्यादा डरते हैं या उस समय से, आप वैसा इन्वायरमेंट ना दिन में प्रैक्टिस कीजिए। कमरे में जाइए, लाइट्स बंद करिए, पर्दे लगाइए एंड उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए कि मैं मान लो रात हो रही है, मैं ऐसे जाऊँगा, लाइट बंद करके लेट जाऊँगा और इस तरीके से म्यूजिक लगाऊंगा, ये करूंगा। आप उसकी प्रैक्टिस दिन में करें तो आपका ब्रेन धीरे धीरे डिसेंसिटाइज हो जाएगा उस घबराहट, उस बेचैनी से। अगर आपको बहुत एंटिसिपेटरी फियर रहता है कि जाऊंगा फिर वो दिक्कत होगी, इसकी प्रैक्टिस डे टाइम में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ फियर और एंग्जाइटी की जो टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ, इनकी प्रैक्टिस तब नहीं करनी ज़्यादातर कि जब हो रहा है, ये तब करके रखो जब ये नहीं हो रहा है। देन योर ब्रेन विल बी रियली रेडी फॉर दिस। एंड लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर ये प्रॉब्लम बहुत कंसिस्टेंट है, ये टिप्स आपने यूज़ करने के लिए प्रैक्टिस करा, कुछ किया, नहीं हो रहा, तो देखिए बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। नींद बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए, वही तो एक चार्जिंग टाइम है हमारा। मोबाइल को भी चार्ज पे लगाते हो ना, स्लीप हमारे लिए रिचार्ज है। तो अगर स्लीप बेटर नहीं है तो दिन भर आपका ब्रेन क्रैंकी रहेगा, इरिटेटेड रहेगा और एंग्जाइटी ज़्यादा बनाता रहेगा। करना क्या है आपको, अगर आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू बुक योर कंसल्टेशन, बुक योर थेरेपी। थेरेपिस्ट से मिलिए, एक एक्सपर्ट से मिलिए। एक्सपर्ट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट ही होना चाहिए और आप उनसे मिलके अपना स्लीप शेड्यूल बनवाइए, स्लीप हाइजीन बनवाइए, एक पूरा पैटर्न बनवाइए। ऑलराइट, डिस्कस करिए। हो सकता है कहीं और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो। स्लीप स्पिंडल्स होते हैं, डिफरेंट स्लीप स्टेजेस होती हैं, रेम, REM, रैंडम आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों में अगर आपके डिस्टर्बेंस है तो उसको फिर हम ठीक करेंगे। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये एक बेसिक वीडियो है आपके लिए कि आप बेस्ट ट्रीटमेंट या टेक्निक्स यूज़ कर सकें। एंड लास्टली डेफिनेटली आप कंसल्ट करेंगे तो एक अच्छी बात है, लेकिन अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं उतना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करिए। बेड टाइम को एक अच्छा स्पेशल टाइम बनाइए, अच्छे मैट्रेस यूज़ करिए, कर्टन्स लगाइए, लाइट डिम करके चाहिए, ये नहीं कि ब्राइट लाइट में सो रहे हो। टेम्परेचर बेटर हो, अगर रेगुलेट कर पाए, अगर आप इतने अफोर्ड कर सकते हैं या प्रिविलेज्ड हैं तो आप कर सकते हैं ये चीज़। म्यूज़िक काम डाउन होके आप काम म्यूज़िक सुन सकते हैं। ह्यूमिडिफायर का यूज़, ये सब चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एरोमा ऑयल्स होते हैं या मसाजेस होते हैं, दैट यू कैन डू। तो ये सारी चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, पर ये सारे ऐड ऑन्स हैं। करना है तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे, अपने आप को बेटर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट लीव करिए। देखिए इतनी अच्छी वीडियो बनी क्योंकि किसी ने कमेंट लीव किया था, उसके कमेंट पे मैंने ये वीडियो बनाई। आपके कमेंट्स पे भी बना सकता हूँ आने वाले टाइम पे। तो प्लीज़ दिल खोल के एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, एटलीस्ट मोटिवेट करिए। आपके कमेंट्स से दूसरे लोग मोटिवेट होंगे तो आप मेरे सिर्फ फैमिली नहीं है कि मैं आपको ज्ञान देता हूं, आपसे भी लोग मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ अपना वो जो एक कंट्रीब्यूशन है ना, कमेंट करके किसी का मोटिवेशन बढ़ाना कि हम हैं साथ में, हो जाएंगे ठीक, कर लेंगे, आगे निकल जाएंगे। अपनी जर्नी, आपके जो आपने बेटरमेंट किया वीडियोस देख देख के, जो आप सीखे हो, क्या क्या बेटर हो गया, ये नहीं कि टेक्निक्स बताते रहो एक दूसरे को। बताओ कि मैं ठीक हो गया, मैंने ये चीज़ ठीक कर ली, मैंने स्लीप ठीक कर ली, मेरा अपना न्यूट्रिशन ठीक कर लिया, ये सब चीज़ें हो जाती हैं ठीक। ये अपनी पॉजिटिव चीज़ें भी बताया करो कमेंट में, तो लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, आप भी मेरी टीम का हिस्सा बनोगे, आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, तो मिलके सारे लोग ठीक होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप बीटिंग OCD लाइक अ प्रो।